दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला मीम कौन सा है? या फिर कछुए अपने सेल के बाहर क्यों नहीं आ सकते? ये तो जानते ही होंगे। ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में अमेरिका का कितना खर्च हुआ? नहीं जानते? तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। फैक्ट नंबर 15। क्या आप जानते हैं हैंडशेक करना कैसे स्टार्ट हुआ था? लाइफ में हमने कभी ना कभी किसी के साथ तो हैंडशेक किया ही होगा। आपको क्या लगता है हम लोग हेलो हाय बोल के हैंडशेक करते हैं सामने वाले आदमी के सम्मान में? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत सोचते हैं। असल में पहले के ज़माने में हैंडशेक करना स्टार्ट हुआ था ये जानने के लिए कि सामने वाले आदमी के हाथ में कोई हथियार है कि नहीं, ये निश्चित करने के लिए। हैंडशेक करने से ये पता चलता है कि सामने वाले आदमी के हाथ में कोई हथियार नहीं है, और हाथ को शेक करना मतलब हाथ को हिलाने से ये पता चलता है कि सामने वाले आदमी के हाथ के कपड़े के नीचे कोई हथियार छुपा हुआ है कि नहीं, ये जानने के लिए। अब आप भी ये ट्रिक जान चुके हैं, तो अगर आप किसी को अपना शत्रु मानते हैं तो उससे हैंडशेक करते वक्त इन सब बातों को थोड़ा याद रखना। फैक्ट नंबर 14। क्या आप जानते हैं अगर आप अपनी वाइफ को कॉफी नहीं पिलाएंगे तो आपकी वाइफ के साथ आपका डिवोर्स हो जाएगा? हैरान हो गए ना, ये कैसे हो सकता है? असल में 15th सेंचुरी में तुर्किश कल्चर में कॉफी को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया जाता था, और वहाँ पे ये रूल था कि कोई भी हस्बैंड को अपने वाइफ को अनलिमिटेड कॉफ़ी पिलाना पड़ेगा। और इसके लिए तुर्की में एक लॉ भी बनाया गया था कि किसी भी हस्बैंड को अपने वाइफ के साथ रहने के लिए उसे अनलिमिटेड कॉफ़ी पिलाना पड़ता। अगर वो कॉफ़ी नहीं पिला सकता तो उसकी वाइफ को ये फ्रीडम था कि वो अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स भी कर सकता था। अभी आप सोचिए, आज से करीब 500 साल पहले डिवोर्स हो रहा है, और वो भी सिर्फ कॉफ़ी के लिए। फैक्ट नंबर 13। क्या आप जानते हैं 1925 में एक टेनिस मैच खेला गया था एक उड़ते हुए प्लेन के ऊपर? असल में ग्लैडियस रॉयस और लुअन उनगेर नाम की दो लड़की मिलके एक उड़ते हुए प्लेन के पंख के ऊपर एक पूरा टेनिस मैच को खेला था 1925 में। बस एक बार इमेजिन कीजिए, दो लड़की प्लेन के ऊपर खड़े होकर टेनिस मैच खेल रहा है। मगर मेरे दिमाग में तो एक ही ख्याल आ रहा है कि इस मैच को जीतने वाला कौन है इस मैच का विनर। आगे आप जानेंगे कि क्या है ये प्राणी, और ये प्राणी इंसानों के पास क्यों नहीं आता है। फैक्ट नंबर 12। क्रिकेट को लेके आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो बहुत ही फनी है। पता है 1974 को इन्वेंट हुआ था हेलमेट। इसके ठीक 100 साल पहले मतलब 1874 को इन्वेंट हो चुका था टेस्टिकुलर गार्ड, मतलब ये गार्ड। मतलब हम इंसानों को क्रिकेट खेलते हुए 100 साल लग गए ये जानने में कि क्रिकेट में सर की प्रोटेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तो 1874 को आया टेस्टिकुलर गार्ड, और इसके 100 साल बाद मतलब 1974 को आया हेलमेट। फैक्ट नंबर 11। क्या आपने दुनिया का पहला मीम देखा है? आजकल इंटरनेट पे किसी का भी मीम बनाना और फिर उसे वायरल कर देना बहुत ही कॉमन है। इस मीम को देखिए, ये मीम बनाया गया है आज से करीब 100 साल पहले 1921 को। ये दुनिया का पहला मीम है जिसमें दिखाया गया है कि फोटो लेने वक्त हम क्या सोचते हैं और एक्चुअल में कैसा दिखते हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है एक एस्ट्रोनॉट बहुत टाइम तक स्पेस में रहने के बाद जब धरती पे लौट आता है तब वो चल नहीं सकते? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पेसशिप में कोई ग्रेविटी नहीं होता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप के अंदर उड़ते रहते हैं, और उड़ते वक्त बॉडी के सेंसर को ये पता नहीं होता है कि कहाँ पे पैर रखना है, कहाँ पे रुकना है। और जब एस्ट्रोनॉट धरती पे लौट आते हैं तो अर्थ के ग्रेविटी के साथ सटीक तालमेल नहीं बना पाता है, इसलिए कोई एस्ट्रोनॉट चलने की कोशिश भी करेगा तो वो गिर जाएगा। आसान शब्दों में बोले तो हमारी ब्रेन को ये याद नहीं रहता है कि धरती पे कैसे चला जाता है, और इस कंडीशन से ठीक होने में एस्ट्रोनॉट को 1 से 2 महीने लगते हैं। 1 से 2 महीने बाद वो अर्थ के ग्रेविटी के साथ सटीक तालमेल बना पाते हैं और धरती पे चल पाते हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं बिजली गिरने से बॉडी के ऊपर टैटू बन जाता है? असल में बिजली जिस इंसान के ऊपर गिरता है वो इंसान बचता नहीं है, मगर लकीली अगर कोई इंसान बच जाता है तो उसके बॉडी के ऊपर ऐसा यूनिक डिजाइन देखने को मिलता है जो देखने में बहुत ही अमेजिंग होता है, और इस यूनिक डिजाइन को कहते हैं लिचटेनबर्ग फिगर, जो बनता है बॉडी के ऊपर बिजली गिरने से। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है जिसने रूबिक्स क्यूब बनाया था उसे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में कितना टाइम लगा था? असल में रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों का काम है। आर्नो रूबिक ने जब रूबिक्स क्यूब को बनाया और उसे बनाने के बाद आर्नो को रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने में 1 महीना पूरा टाइम लगा। रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3.47 सेकेंड में। सोचिए, जिसने रूबिक्स क्यूब को बनाया उसे सॉल्व करने में 1 महीना लग गया, और जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने सिर्फ 3.47 सेकेंड में रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर दिया।
फैक्ट नंबर 7, दुनिया भर में बहुत सारे टेररिज्म संगठन हैं और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश इन संगठनों को ढूंढता रहता है। तो पता है इन टेररिस्ट को ढूंढने में कितना खर्च आता है? एक एग्जाम्पल से समझिए। ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में अमेरिका का जितना खर्च हुआ उतने खर्च में एक इंसान को चांद पे भेजा जा सकता था, और अभी एक इंसान को चांद पे भेजने का खर्च है 156 बिलियन डॉलर, मतलब इंडियन रुपए में इतना बड़ा सा अमाउंट। जस्ट इमेजिन कीजिए, एक टेररिस्ट को ढूंढने में खर्च आया 156 बिलियन डॉलर। फैक्ट नंबर 6, अभी आप जिस पत्ते को देख रहे हैं इसे कहते हैं बायोलॉजिकल लीफ। एक पत्ता किसी पेड़ से नहीं उगा है और इसे इंसानों ने लैब में बनाया है। ये बायोलॉजिकल लीफ किसी पेड़ के पत्ते जैसा ही रिएक्ट करता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसके बदले में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इंसानों का बनाया हुआ पहला बायोलॉजिकल लीफ जो कि एक पेड़ के पत्ते जैसा ही काम करता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं जानवर भी इंसानों की तरह मजाक करते हैं? हम लोग कई बार अपने दोस्त को चाटा या मुक्का मार देते हैं मजाक में। ऑक्टोपस भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ऑक्टोपस कई बार तैरते हुए मछली को मुक्का मार देता है और साइंटिस्ट ने इसके पीछे कोई रीजन नहीं ढूंढ पाया है। ऑक्टोपस बस ऐसे ही मजाक में ही करता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है ऐसा भी एक सनस्क्रीन है जिसे यूज करने से आपके बॉडी से फ्राइड चिकन की स्मेल आएगी? हम सभी जानते हैं KFC अपने फ्राइड चिकन के लिए फेमस है। तो KFC ने एक बार 3000 बोतल लिमिटेड एडिशन सनस्क्रीन बनाया जिसे यूज करने से आपके बॉडी से फ्राइड चिकन की स्मेल आती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं स्कूल की गर्मी की छुट्टी किस इंसान ने स्टार्ट किया था? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इस महान इंसान के बारे में जानना ही चाहिए। तो इनसे मिलिए। इनका नाम है होरास मैन। ये एक टीचर है। इन्होंने 1837 में समर वेकेशन मतलब गर्मी की छुट्टी चालू किया था, जिसके वजह से आज भी हमें गर्मी की छुट्टी मिलती है। फैक्ट नंबर 2, कछुए को देख के कई बार ये ख्याल आता है कछुआ क्यों अपने सेल के बाहर नहीं आता, या फिर कछुआ चाहे तो क्या अपने सेल के बाहर आ सकता है? तो फिर कछुए की स्केलेटन को देखिए। कछुए का सेल ही उसका फीट होता है और कछुए के हड्डी के साथ उसका सेल अटैच रहता है, इसलिए कछुआ चाहे भी अपने सेल के बाहर नहीं आ सकता है। फैक्ट नंबर 1, क्या है ये प्राणी? क्या ये कोई एलियन है? तो मैं आपको बता दूं, ये असल में एक शार्क है। इसका नाम है गॉब्लिन शार्क। कई लोग इसे वैम्पायर शार्क भी कहते हैं। गॉब्लिन शार्क सनलाइट को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए समुद्र के बहुत ही नीचे रहते हैं। ये शार्क देखने में ही बस खतरनाक होते हैं, एक्चुअल में ये बहुत ही शांत किस्म का होते हैं, इसलिए गॉब्लिन शार्क को बहुत ही कम देखा जाता है। ये समुद्र के नीचे पाए जाने वाला छोटे छोटे मछली और केकड़े को पकड़ के खाते हैं। ये नेचर से तो शार्क ही होते हैं, मगर शार्क जैसे बहुत अच्छा तैर नहीं सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।